नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलावट का कहर है। नकली मावे और नकली पनीर के खिलाफ एक्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। नर्मदापुरम में 300 किलो नकली मावा जब्त किया गया है। नर्मदापुरम में बस स्टैंड पर पकड़ा गया नकली मावा। खंडवा के व्यापारी ने पिपरिया के लिए बुक कराया था ये मावा। अंबिकापुर की बात करें तो वहां नकली पनीर को लेकर एक्शन नजर आया है प्रशासन का। एक मकान से भारी मात्रा में नकली पनीर को जब्त किया गया। रायपुर और अंबिकापुर से नकली पनीर आया था। सीधी की बात करें तो यहां होटलों और किराना दुकानों पर खाद्य विभाग ने रेड किया है। मिलावटी और एक्सपायरी सामानों के खिलाफ एक्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस वक्त 3 तस्वीरें आपके सामने, लेकिन इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। जहां भी एक्शन जारी है वहां आप अंदाजा लगाएं कि ये चीजें वो हैं जो पकड़ में आई हैं, यानी कुछ चीजें आपके घर, आपकी रसोई में भी हैं, तो सावधान रहे। पहली तस्वीर, नर्मदापुरम की बस स्टैंड पर नकली मावा पकड़ा गया। 1 2 नहीं, पूरे 300 किलो, 3 क्विंटल। दूसरी तस्वीर आप देखिए, यहां भी रेड और नकली पनीर यहां से बरामद की गई है। सीधी में होटल और किराना दुकानों पर लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं और इसके साथ अब इस मुद्दे पर आपको कई और जानकारियों से रूबरू कराएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी और एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको परिचय कराते हैं और हमारे साथ इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। नर्मदापुरम से संजय दुबे और अंबिकापुर से रोमी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही डॉक्टर राहुल चौड़ा साहब, हेल्थ एक्सपर्ट, यशोदा मेडिसिटी, इंदिरापुरम। बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी आपका। आपके पास आता है, लेकिन उससे पहले जरा एक बार देख लें कि क्या चल रहा है नर्मदापुरम से। क्या अपडेट है संजय जी, क्या कुछ यहां पर देखा गया है? देखिए, नर्मदापुरम की बात करें तो मिलावट के खिलाफ खाद्य विभाग सख्त है और लगातार इस तरह से सैंपलिंग की कार्रवाई जारी है। कल मुख्यमंत्री की सूचना पर खंडवा से ये आ रहे मिलावटी मावा को, 300 किलो मावा को जब्त किया है, जिसके सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। अभी जो बताया जा रहा है कि ये मावा पिपरिया के किसी प्रदीप के पास भेजा जा रहा था, लेकिन अभी ये प्रदीप कौन है इसकी तलाश में विभाग लगा हुआ है। वहीं इसके सैंपल के साथ ही इसकी जांच की जा रही है कि ये मिलावटी है या नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये लाया जा रहा था, ये निश्चित है कि ये मिलावटी मावा है और इसे त्योहारों के मद्देनजर खपाने की तैयारी में था, तो जैसे प्रशासन ने रोक लिया है। जी ठीक है, आते हैं आपके पास। रोमी से देखिए हमारे साथ अंबिकापुर से जुड़े हुए हैं। आप बताएं वहां पर क्या है अपडेट? देखिए अमृत, चूंकि अंबिकापुर काफी बड़ा शहर है और चूंकि ये उत्तर प्रदेश और सीधे तौर पर अन्य प्रदेशों को भी टच करता है, तो आज सुबह ही मुखबिर से सूचना मिला खाद्य कुछ जो खाद्य विभाग को कि अंबिकापुर के चौक के पास स्थित एक राधा कृष्ण डेयरी है, वहां पे भारी संख्या में बस से पनीर और कुछ अन्य खाद्य पदार्थ उतरे, जिसके बाद फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम ने वहां पर छापा मारा। छापा मारने के बाद उन्होंने जब प्राथमिक स्थिति में जब जांच की तो उन्हें ये लगा कि ये पूरी तरह से ये मिलावटी पनीर, जिसके बाद सभी पनीर लगभग 1000 किलो से ज्यादा पनीर को उन्होंने जब्त कर लिया है और पूरे ही दुकान को सील कर दिया है। जब दुकान के संचालक से इस बारे में पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि ये पूरा सामान दुर्ग के किसी डेयरी फार्म से उन्होंने मंगाया था, जिसका बिल भी है। लेकिन कई तरह के अटके लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और खासतौर पर रायपुर, दुर्ग, अन्य जगहों से भी अंबिकापुर में खासतौर पर त्योहार के मौसम में पनीर, खोआ इत्यादि सामान आते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जिला प्रशासन अलर्ट में है, क्योंकि राखी एक बड़ा त्योहार है और लगभग हर घर में मिठाई बनती है। भाइयों के त्योहार की, इस त्योहार में हर कोई उत्सव मनाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों के घर में मिलावटी सामान ना पहुंचे, इसके लिए खाद्य सेफ्टी विभाग भारी अलर्ट है और आज सुबह ही छापा मारते हुए लाखों रुपए का जो पनीर है उसे जब्त कर लिया। इसके साथ ही अन्य दुकानों की भी जांच भी चल रही है, बताया जा रहा है। इस लेकर खाद्य विभाग काफी अलर्ट मोड में, खासतौर पर जिला प्रशासन ने भी इसे लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया। किसी भी दुकान से अगर इस प्रकार की मिलावटी खाद्य पदार्थ अगर बरामद होता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके मद्देनजर अंबिकापुर में कार्रवाई चल रही है। जी ठीक है, आते हैं आपके पास राहुल जी। डॉक्टर साहब, हमने 2 तस्वीरें अभी दिखाई और ऐसी कई खबरें सामने आती हैं। बीते दिनों भी हमने विभाग के अधिकारियों से बातचीत की थी। उन्होंने एक बड़ी खास मसले का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि क्योंकि लंबा तजुर्बा है, हमारी ट्रेनिंग हुई है, तो हमें पता चल जाता है कि कौन मिलावटी है या कौन शुद्ध है, और जिस पर हमें शक होता है हम उसी के सैंपल जांच के लिए भेजते हैं। तो जो एक्शन सामने आ रहे हैं वो तो एक तस्वीर है, लेकिन इससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अगर क्विंटल की मात्रा में कहीं डुप्लीकेट चीजें पकड़ी जा रही हैं तो जाहिर है हमारे और आपके घर भी डुप्लीकेट चीजें पहुंच चुकी होंगी अब तक। तो क्या करें ऐसी परिस्थिति में?
पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ये जो मुद्दा है और ये मिलावट का जो है, तो हर साल हम देखते हैं। एक तो स्पेशली हमारे त्योहार के आसपास ये जो मुद्दा उठाया जाता है, तो पहला तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो भी हमारे जो ऑफिसर्स हैं या जो हमारे धरपकड़ होती है इन चीजों की, ये रेगुलरली रहनी चाहिए हमेशा, क्योंकि मिलावट का मुद्दा सिर्फ त्योहार के टाइम पर नहीं है। त्योहार के समय पर क्या होता है कि डिमांड बहुत ज्यादा होती है, तो उस डिमांड को पूरा ना कर पाने की वजह से यूजली हमेशा सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है। लेकिन ऐसा सिर्फ त्योहार के आसपास नहीं, हम देखते हैं कि मिलावटी सामान तो हमेशा रेगुलर ही मिठाइयाँ यूज होती हैं, तो वो सब रह सकता है। तो पहले तो ये जो अभियान चलता है, ये सिर्फ त्योहार पर ना चल के पूरे साल चलना जी चाहिए, ताकि हर समय बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, इस मसले पर बात हुई थी, उन लोगों की तरफ से ये कहा गया कि क्योंकि डिमांड ज्यादा होती है तो डुप्लीकेट चीजें भी बाजारों में उतारनी पड़ती हैं और वो खप जाती हैं। आमतौर पर उतनी ज्यादा डिमांड नहीं रहती, तो 100% प्योर है, उससे काम चल जाता है। तो यहां पर हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि हम अपने घरों में जो मिठाई है, जो पनीर है, ऐसी चीजें जो हम बाजार से खरीद कर लाते हैं जिसमें हो सकता है कि वो डुप्लीकेट हो, पहचान कैसे करें? देखिए, पहचान करने के तो जो तरीके, सबसे पहला तो जो हम नॉर्मली जो हम कर सकते हैं, क्योंकि आम पब्लिक हमेशा ये टेस्ट नहीं कर सकती है कि आप सैंपल की जांच करें, वो हमारे जो एसोसिएशन उनका काम है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने जो पुराने दुकानदार या जो आपके जानकार हैं, जो आपके पास रिपीटेड शॉप्स हैं, वहां से हम खरीद सकते हैं, क्योंकि हम और जो जिन पे हम भरोसा जता सकते हैं कि उनके वहां पे सामान हमारा सही होगा। दूसरी चीज, कुछ केसेस में आप ये कर सकते हैं कि घर पर आप जैसे कि दूध के जो मिल्क बेस्ड जो मिठाइयाँ होती हैं, वो घर पर निर्माण कर सकते हैं उनका। खास करके आजकल जैसे ड्राई फ्रूट की मिठाइयों का बहुत चलन है, क्योंकि सबसे ज्यादा मिलावट पनीर में होती है। क्योंकि और पनीर में जो स्पेशली जो स्टार्च या और भी अदर प्रोडक्ट्स मिलाए जाते हैं, जो सिर्फ हमारे इसके लिए नहीं, हमारी हेल्थ हेल्थ के लिए भी बहुत ही नुकसानदायक है। मैं एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरे पास डायबिटीज के बहुत ज्यादा मरीज होते हैं, और स्पेशली त्योहार, हमारे ज्यादातर त्योहार ही हम सेलिब्रेट मिठाइयों के साथ करते हैं। अगर ऐसे में हमें नकली या मिलावटी मिठाइयाँ खा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मिलावट में पनीर या मावे की नहीं है, इनमें जो कलर्स होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि जो परमिटेड कलर है, उनके अलावा आर्टिफिशियल कलर, टेक्सटाइल वाले कलर्स, ये सब मिलाए जाते हैं, जो कि बहुत लंबे टाइम तक लेने पर आगे चल के बहुत सारे कैंसर्स का भी कारण बन सकते हैं, और भी बहुत सारी बीमारियों के लिए। तो हमारे जो एसोसिएशन हैं, जैसे कि FSSAI है, जो टाइम टू टाइम हमारे का अभियान करती है और धरपकड़ करती है। लेकिन हम घर पे जो हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में हम यही कर सकते हैं कि अगर हो सके तो घर पे मिठाई का लें। अगर आप किसी दुकान से ले रहे हैं, कि सस्ते के चक्कर में ना पड़े। बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो डिमांड होती है जी, बहुत बार जो सस्ती मिठाइयाँ होती हैं, अक्सर उनमें मिलावट ज्यादा पाई जाती है। राहुल जी, एक शॉर्ट कमेंट आपसे चाहेंगे। मान लीजिए 3-4 दिनों तक किसी की थाली में पनीर परोसी गई है, 3-4 दिनों तक हमने मिठाइयां खा ली हैं और हमें लगता है कि थोड़ी मुश्किल है, तो क्या करना चाहिए? शॉर्ट कमेंट प्लीज। शॉर्ट में देखिए, मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगा। पहला तो हमेशा पोर्शन कंट्रोल। अगर आप मिठाई खाना चाहते हैं, तो बहुत जितनी कम से कम अमाउंट में हो सके खाइएगा। दूसरा, अगर जैसे अभी आपने कमेंट किया कि मिठाई खा ली है, तो फिर आप अदर अपने टाइम्स पे, अदर जैसे ये लंच या डिनर की बात हम करें, तो उसमें आप फल सब्जियों का सेवन ज्यादा करें, ताकि उसको बैलेंस किया जा सके। दूसरा, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। और तीसरा, मिठाई के साथ एटलीस्ट जो बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें हैं, वो हमारे यहाँ अक्सर ट्रेंड होता है कि मिठाई भी ले ली, नमकीन भी ले लिया, और घर में बने हुए तले भुने आइटम भी ले लिए। तो हर किसी भी चीज की अति आपके लिए नुकसानदायक है। तो कोई भी चीज आप लें, उसको बैलेंस कर रखिए, पोर्शन कंट्रोल करिए, अमाउंट कंट्रोल करिए। बैलेंस बनाए रखना है, सावधानी बरतनी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल चौड़ा साहब, आप हमारे साथ जुड़े, और संजय जी और रोमी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे जरूरी, हम सभी को सावधानी बरतनी होगी। त्योहारों का मौसम शुरू होते ही मिठाई पनीर की डिमांड बढ़ जाती है, और इस डिमांड को पूरा करने के लिए मिलावटखोर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों में तेजी आती है। खाद्य विभाग जांच के लिए दुकानों से सैंपल भी लेता है, लेकिन जांच रिपोर्ट आने में कभी कभी महीनों लग जाते हैं। लेकिन तब तक सैकड़ों लोग उन मिठाइयों को, उन पनीरों को खरीद कर इस्तेमाल कर चुके होते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राखी की खुशियाँ मिठाई बिना अधूरी है। जब बहन भाई के हाथों पर राखी बांधती है, तो मुंह मीठा कराना तो जरूरी है। लेकिन कहीं मिठाई के नाम पर आप भी जहर तो नहीं खा रहे हैं? इसलिए सतर्क और जागरूक होना बेहद जरूरी है।
त्योहारों के सीजन में मिठाई, पनीर और घी में मिलावट के मामलों में तेजी आती है और कई बार जाने अनजाने में हम इन नकली मिठाइयों के शिकार बन जाते हैं। हाल ही में रायपुर में नकली पनीर को लेकर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। शंकर नगर के एक मकान में गुणवत्ताहीन पनीर बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। पनीर बनाने में तय मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। खाद्य विभाग ने शास्त्री चौक की कई दुकानों पर भी छापा मारा। रायपुर में खाद्य विभाग बड़े स्तर पर जांच अभियान चला रहा है। पूरी टीम बना के रायपुर शहर में जितने भी खोआ, पनीर और भी स्ट्रीट फूड वेंडर और जितने भी खाद्य आउटलेट हैं उसमें निरीक्षण कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और सैंपलिंग की भी कार्रवाई की जा रही है। और जहां पास अनहाइजीनिक कंडीशन में रखा जा रहा है उसको हम जागरूक कर रहे हैं कि किस तरह से आपको हाइजीन मेंटेन करके रखना है। मिठाइयों में मिलावट की पहचान करना आसान नहीं है। ऐसे में भोपाल में हमारी टीम मिठाई की दुकान पर पहुंची। वहां लोगों से समझने की कोशिश की, क्या मिठाइयों में मिलावट को पहचान सकते हैं। त्योहार आते ही शहरों में मिठाइयाँ ज्यादा बिकने लगती हैं, लेकिन इसमें मिलावट है या नहीं है ये लोगों के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि खाद्य विभाग जरूर ये दावा करता है कि वो कार्रवाई कर रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आप सुबह नाश्ता करने आए हैं, आपने भी जलेबी खाई होगी, मिठाई खाई होगी, लेकिन जब त्योहार आते हैं तो मिठाइयों की बिक्री बहुत होने लगती है और इसमें मिलावट है या नहीं है ये समझ में आता है कभी सर? समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके की मिलावट आजकल हो रही है वो इतनी वैज्ञानिक तरीके से होती है कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि मिला हुआ है सही है। मिठाइयों में मिलावट पहचान पाना बेहद मुश्किल काम है। ऐसे में जबलपुर में हमारी टीम फूड सेफ्टी ऑफिसर देवेंद्र दुबे के साथ मिठाई की दुकान पर पहुंची और जानने की कोशिश की कैसे आम लोग मिठाइयों में मिलावट को पहचान सकते हैं। जैसे हम ये जबलपुर की एक प्रतिष्ठित दुकान पर आए हैं, यहाँ बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, ग्राहक मिठाइयाँ खरीद रहे हैं। अगर कैसे पता लगाएं कि ये जो मिठाई है ये सही है या नकली है या गलत है, बहुत दिन पुरानी है? ठीक है, देखिए, जब हम मिठाइयाँ खरीदने जाते हैं, आम आदमी जब भी जाता है स्वीट्स स्टोर में खरीदने के लिए, हमारे पास तो डिवाइसेस नहीं होते, लेकिन ईश्वर ने हमें कुछ चीज़ें दे रखी है, जैसे आँख है, नाक है और थोड़ा सा हम टेस्ट करने के लिए भी हम उसे ले सकते हैं, तो टंग अपना भी यूज़ करते हैं, जीभ का उपयोग कर सकते हैं। मिठाइयाँ ताज़ी होना चाहिए। आप फाउल स्मेल, अगर आप समझ सकते हैं कि इसमें सड़न की स्मेल क्या है, तो आप कभी भी पुरानी मिठाई नहीं लेंगे। तो आप अपने नाक का उपयोग इसमें करें। आप टंग का यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि लोग बाद में, हमारे पास ये शिकायतें बहुत आती हैं कि फंगस लगी हुई थी, तो हमने जब दुकान में उसको में खरीदते समय अगर हमने नहीं देखा है तो हो भी सकता है कि उसमें फंगस लगी हुई मिठाई कभी उसको बेच दी गई हो। जबलपुर के फूड सेफ्टी ऑफिसर ने मिठाइयों की क्वालिटी और उसमें मिलावट पहचानने के लिए और भी कई तरीके बताए, जो मिठाई खरीदने जाते समय आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें होती है जैसे वाइटनेस है, मिठाई है, ये वाइटनेस है और सॉफ्टनेस, दो चीज़ें हैं। अगर ये ज़्यादा पुरानी होगी तो इसमें अपने आप हार्डनेस आएगा। आप हार्डनेस से भी इसको दबा के भी देख सकते हैं हार्डनेस कितना ज़्यादा है। तो एक और चीज़ होती है कि कलर्स बहुत ज़्यादा डाले जाते हैं। कुछ मिठाइयों को कलरफुल कराया जाता है और बहुत ज़्यादा कलर डाला जाता है। ये देखिए, इसमें जो भी कलर है उसमें सब में लाइट कलर है, कम कलर का उपयोग किया गया है। तो कम कलर का उपयोग किया जाए, अगर या तो ना ही करें, रंग का उपयोग ना ही हो, और अगर रंग किसी मिठाई में डला हुआ है तो भी हम सेलेक्ट करते समय ध्यान में रखें कि कम कलर डल रहे। अगर ज़्यादा कलर डला हुआ है, बहुत डार्क कलर का है, तो ऐसे मिठाइयों को लेने से बचना चाहिए। चांदी के वर्क को पहचानने के लिए भी फूड सेफ्टी ऑफिसर ने कुछ टिप्स बताए, जो हर मिठाई खरीदार को ध्यान रखना चाहिए। हो गई है फॉइल लगाना, तो जो चांदी का वर्क होता है ये प्रेजेंटेबल होती है मिठाई, दिखाई अच्छी देती हैं। ऐसे में इसको देखने का तरीका ऐसे होता है कि अगर हम इसको टच करते हैं तो अगर ये साफ हो जाता है, जैसे कुछ जगहों से जो गायब होता है, तब ये जो आपका वर्क है ये सही है। लेकिन अगर ये देखिए, जिस तरह से मेरे टच करने से ये गायब हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है इस जगह से, तो इसका मतलब है कि ये चांदी का ही वर्क है। बहुत बार सस्ते वर्क का उपयोग करते हैं और वो बेसिकली एल्यूमिनियम से बनते हैं। आप उसको कितना भी टच कर लेंगे वो अपने जगह से वो हटेगा नहीं। हम इसको टच कर रहे हैं और ये साफ होता चला जा रहा है। लेकिन अगर एल्यूमिनियम फॉइल होगा तो एकदम ज़िद्दी होगा और वो कभी अपने आपके टच करने से नहीं होगा। इवन आप उसको पकड़ के उठा पाएंगे और वो उठेगा। लेकिन ये जो है ये अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसलिए ये इस जगह से जहां हमने उंगली लगाया वहां पे ये साफ हो गया है।
मिठाइयों के बाद बारी आती है पनीर की। त्योहारों के समय पनीर की पूछ परख बढ़ जाती है, लेकिन पनीर की शुद्धता की चिंता हमेशा बनी रहती है। ऐसे में असली और नकली पनीर की पहचान कैसे करें, ये भी हम आपको बता देते हैं। सॉफ्ट बहुत होता है। अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर में पनीर रखा हुआ है तो पनीर सॉफ्ट बहुत होगा, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और पनीर में अगर आप खाकर इसको देखेंगे तो आपको फैट फील करेंगे, क्योंकि इसमें करीब 50% के आसपास मिल्क फैट का जो होता है। मतलब नेचुरली जब दूध से पनीर को बनाया जाता है तो उसमें 50% के आसपास फैट उसमें होगा ही होगा। तो हम इसको थोड़ा सा भी खाकर देखेंगे तो उसमें फैटी एक टेक्सचर आपको लगेगा, स्वाद इसमें आएगा और सॉफ्ट होगा, टूटेगा। जिस तरह से ये टूट रहा है, इस तरह से पनीर होना चाहिए। ये कुछ तरीके हैं जिनका इस्तेमाल कर आप मिठाइयों और पनीर की गुणवत्ता जांच सकते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है जो हमेशा उठता है। खाद्य विभाग जब दुकानों से सैंपल लेता है तो उसकी जांच रिपोर्ट आने में कई बार महीनों का समय लग जाता है, लेकिन इस बीच सैकड़ों लोग उस दुकान से खरीदी मिठाइयों का इस्तेमाल कर लेते हैं। साथ ही मिलावट के मामलों में सख्त कानून नहीं होने का फायदा भी मिलावटखोरों को खूब मिलता है। ऐसे में सैंपल की जांच में तेजी और मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई से ही इस पर रोक लगाई जा सकती है। भोपाल से आकाश द्विवेदी, रायपुर से जुल्फिकार अली और जबलपुर से संजीव चौधरी की रिपोर्ट। और चलिए अब कुछ और खबरों की ओर रुख करेंगे। बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां